हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर रियल नंबर्स के 3 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। तो कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में कि आखिरकार कैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों जो यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये पता नहीं कितने सालों से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप जो आपके सीनियर्स हैं जो अभी जस्ट 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे करके आए हैं, आप उनका भी पेपर उठाकर देखेंगे ना, वहां पर भी यही क्वेश्चन आया था उनके लिए। ठीक है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, नंबर चेंज हो जाता है बट पूरा का पूरा जो मेथड है, कंसेप्ट है, वो पूरा सेम है। और आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को याद करना है, समझना है और फिर इसको बहुत अच्छे से माइंड में आपको बिल्कुल एक तरीके से फोटोकॉपी कर लेनी है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपको आपके यूटी, पीटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, बोर्ड एग्जामिनेशन तक में दिखे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए जरा जानते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है तो वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही समझाने वाला हूँ। तो चलिए जरा आपको किस तरीके से आखिरकार बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए जरा यहाँ पर से सबसे पहला है प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। रूट थ्री को हमें इरेशनल नंबर प्रूव कराना है। तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट थ्री इज इरेशनल। हमने क्या सोच लिया बच्चों कि रूट थ्री जो क्या है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, हमें इरेशनल प्रूव करना है बट हमने सोचा क्या, रैशनल है। ये कॉन्ट्ररी मतलब उसका उल्टा, मतलब उन्होंने बोला इरेशनल बट हम क्या प्रूव लेकर चल रहे हैं इसको कि रैशनल नंबर है। और बच्चों सभी जानते हैं कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो हमने रूट थ्री इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू लिख लिया। सपोज पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। पी और क्यू के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि पी और क्यू क्या हो गए, दोनों के दोनों को प्राइम्स हो गए हैं हमारे पास में। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को याद रख लेनी है कि पी और क्यू हमारे पास में क्या हो जाएंगे, को प्राइम। ये ए भी नहीं बच्चों, पी एंड क्यू है यहाँ पर से। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 2 और 3। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। जैसे कि 3 और 5, तो ये भी को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर से क्या करा, रूट थ्री इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू था, तो देखिए क्यू की मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ होगी तो क्यू रूट थ्री इक्वल्स टू पी हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कराओ। रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। क्यू का स्क्वायर कराओगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से बच्चों क्या इक्वेशन बनती है, जब आप इसको आगे सोल्व कराओगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और थ्योरम हमारी कहती है बच्चों, एक थ्योरम आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर ये हमारी मतलब फैक्टोरियल थ्योरम है। ठीक है, इट फॉलोज दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। एक थ्योरम याद रख लेना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना बच्चों, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूं 49। 49 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है बच्चों, 7 आ गया। तो 49 का रूट कराओ, 49 रूट क्या होता है? 7। तो क्या 7 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रख लेनी है। जैसे कि 144, क्या ये 3 से डिविजिबल है? करके देख लेते हैं। तो बच्चों ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 आर 12 और 3 8 आर 24। ठीक है भाई, तो 144 का रूट कितना? 12। क्या 12 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यही हमारी थ्योरम कहलाती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ये आप लोग याद रख लेना और इस लाइन को याद रख लेना। तो हमने यहां लिख दिया, सो वी कैन राइट। अब बच्चों देखो p जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि p क्या हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। अब भाई जैसे मानो 6 जो है वो 3 का 6 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है भाई, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 3 सर 9 होता है। तो इसलिए हमने p इक्वल्स टू 3 ये कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि p 3 से डिवाइड हुआ
इसका मतलब p जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, तो इसलिए p इक्वल्स टू 3a हमने ले लिया। a हमारा कोई भी एक इंटीजर है। दोनों तरफ स्क्वायर कराओ बच्चों, तो इधर हो जाएगा हमारे पास में p की वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर की वैल्यू 3 की स्क्वायर हमने यहाँ पर से लिख दी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर से बच्चों एक और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर से हमने कैंसिल आउट कराया, तो यहाँ पर क्या बनता है q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बाद की बात है। तो q स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों क्या हो गया, देखो जरा ध्यान से समझना, p 3 से डिविजिबल है, q 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, p और q दोनों के पास में एक कॉमन फैक्टर आ गया। क्यों, 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि भाई p और q दोनों के पास में एक फैक्टर आ गया, क्या है 3 है, तो बस यहीं से गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल दैट p एंड q आर को-प्राइम्स। हमने क्या जाना था कि p और q हमारे पास में को-प्राइम्स है, बट p और q को-प्राइम्स ना निकले हमारे, तो p और q का क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन द कंसेप्ट ऑफ को-प्राइमलिटी बिटवीन p एंड q। तो इसी वजह से हमारी को-प्राइम वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्यों, क्योंकि हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो √3 रैशनल नहीं है, क्योंकि गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इसी वजह से √3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बच्चों ये आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ऐसा ही आप एग्जाम में जाकर के लिखेंगे, 3 मार्क्स बिल्कुल गारंटीड बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अब बच्चों इसके साथ ही साथ आपके पास में कभी कभी √3 के साथ √2, √5, √7 कुछ भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, देखो पूरा मेथड सेम है। एज्यूम कराओ कि √5 रैशनल है, √5 को p अपॉन q की फॉर्म में लिखो, फिर लिखो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, p और q हमारे दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, दोनों तरफ स्क्वायर कराओ, भाई p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, p इक्वल्स टू 5 ले लो, यहाँ पर स्क्वायर कराओ, यहाँ पर बच्चों q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और बाकी वही लाइन देख रहे हो ना, बस नंबर चेंज हो रहा है, मेथड इज सेम। अगर मान लो यहाँ पर √2 की बात हो कि √2 को इरेशनल प्रूव करा, वो भी आप कर सकते हो, क्या होगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा, मेथड विल बी सेम। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स कभी कभी हमारे पास में ना क्वेश्चन बढ़ जाता है, तो कैसे क्वेश्चन बढ़ जाता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए उसी का ही भाई है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पर है √3 इरेशनल हमको गिवन है, प्रूव कराना है 5 + 2 √3 इरेशनल है, या फिर क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आता है कि प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल। तो कैसे कराएंगे भाई, वही लेट अस अज्यूम इसको हमने रैशनल प्रूव कर लिया, रैशनल है तो p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल की स्टैंडर्ड फॉर्म p अपॉन q होती है। कोई कोई बच्चों p अपॉन q के प्लेस पर a अपॉन b भी लिख देता है, बट नो नीड टू टेक टेंशन, बहुत दोनों चीजें सेम है, नोट ही तो करना है, कुछ भी नोटेशन करा सकते हैं आप। p और q को प्राइम इंटीजर्स हो गए और q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, 5 + 2 √3 इक्वल्स टू p/q हो गया। भाई इधर 5 हमारा पॉजिटिव था, दूसरी तरफ आएगा तो हमने नेगेटिव करके क्या कर लिया, पूरी तरह इसका एलसीएम वगैरह ले लिया। ठीक है, तो √3 इक्वल्स टू क्या हो गया, p - 5q अपॉन 2q। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है स्टूडेंट्स। तो p, q, 5, 2 ये सब इंटीजर्स थे। RHS जो है हमारी राइट हैंड साइड ये क्या है, रैशनल है, बट LHS जो है हमारी √3 ये क्या है, इरेशनल है, और इरेशनल और रैशनल कैन नॉट बी इक्वल, दैट्स व्हाई कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि भाई राइट हैंड साइड तो हमारी क्या है, रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, इसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आया, तो हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई, तो इसलिए 5 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर। बस यही आपको, ये देखिए छोटा है, ठीक है, कंसेप्ट यही है, बस आपका चेंज हो जाने वाला है हर बार। तो बच्चों अब चलते हैं हम जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी वजह से आपको बता देता हूं। वैसे तो देखिए 99% जो है वो √3, √2, √5 यही क्वेश्चन आता है, बट 1% बच्चों कभी कभी क्वेश्चन बदल जाता है, तो वो 1% का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर से लेकर आया हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स एक आर्मी के इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। देखो बच्चों टोटल कितने 616 और 32 लाइंस बननी है हमारे पास, ऐसे 32 लाइंस बननी है हमारे पास में। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और 32 मेंबर्स हमारी एक रो में होने चाहिए और 2 ग्रुप्स होंगे। तो हमसे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो 32 लेन्स में कितने सोल्जर्स हमारे पास में आ सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन।
616 मेंबर्स हैं और 32 हमारी रोज बननी है और उसके अंदर कितने सोल्जर्स आ सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल असेंबली होती है ना, तो असेंबली की आपकी लाइन में कितने स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो कैसे, बहुत सिंपल है बच्चों, हम दोनों का HCF निकाल देंगे। तो HCF कितना आ जाएगा, 616 और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये बच्चों मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए थे, MCQs में भी मैंने आपको बताया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा वहां से। HCF आ गया 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें हमारे सोल्जर्स वॉक कर सकते हैं वो क्या हो गया 8। 8 सोल्जर्स एक एक लाइन बना करके आराम से परेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और स्टूडेंट जो आपने मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं ना इस वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलते हैं। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है 4th एंड 5th, ये आपका बोनस क्वेश्चन है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा में आपको कराया है। वैसे 99% रूट 3, रूट 2, रूट 5 ही आता है, ठीक है, इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए ही आती है बच्चों, बट कोई नहीं, इसको भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन करते हैं 5th। नेशनल आर्ट कन्वेक्शन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई कोई नेशनल आर्ट कन्वेक्शन है और पूरी कंट्री में अलग अलग लोगों ने इसके लिए रजिस्टर कर दिया है। ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, जिसमें 60 म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, 84 डांस में, 108 हैंडीक्राफ्ट्स में। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज, organizers wish to keep them in a minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is same। अब क्या बोला गया है कि सभी लोगों के बीच में, मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज के लिए क्या बोलते हैं वो लोग कि भाई हम एक आर्ट फॉर्म के इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए 108 स्टूडेंट है, तो 108 बच्चों को इक्वल स्टूडेंट्स ऑफ नंबर में हमको स्प्लिट कर देना है। तो वही हमसे पूछा है कि कितने एक ग्रुप में बच्चे आ सकते हैं और उनके लिए कितने रूम्स की जरूरत होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर्स का ग्रुप बन सकता है, तो उसके लिए तो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है, तो HCF निकाला। भाई 60, 84, 108 का HCF कितना आ गया, 12 आ गया। तो यानी कि हम कितने बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, 12 बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बन जाएगा। अब उनके लिए कितने रूम्स चाहिए, ये आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट कराना है। तो कैसे कराओगे, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक, म्यूजिक में कितने, 5 ग्रुप्स हो गए। डांस में कितने, 7 ग्रुप्स हो गए। कैसे, 84 डिवाइडेड बाय 12 भाई। अब हैंडीक्राफ्ट्स में कितने, 108 बच्चे थे, 12 का ग्रुप बनना है, तो 9 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए, 5 + 7 + 9, 21 रूम्स हो गए। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप को एक रूम प्रोवाइड कराना है, तो हमको टोटल 21 रूम्स चाहिए। और उन रूम्स में कितने कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 12 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 21 रूम्स ईच। आई होप आपको बच्चे ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के इस वीडियो के। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक्स कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर सारा इंपोर्टेड कंटेंट मिलता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। दैट्स वाई ये जो चैप्टर है, ये जो चैनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है बच्चों। तो बस करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वी विल डिलीवर और इंपॉर्टेंट एंड इंपोर्टेड कंटेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन टू यू एवरीडे। हम हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों एक सब्सक्राइब तो बनता है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको इसकी एक नोटबुक बनानी है तो बच्चों क्या बात है। और अगर आप नोटबुक बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इनके सॉल्यूशंस की PDF भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात कब होगी, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारे YouTube फैमिली के एक मेंबर।